नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड में 40 साल से नहीं हुई थी शिक्षकों की सेवा संपुष्टि, अब सामूहिक रूप से होगा यह कार्य। झारखंड के शिक्षा विभाग में शिक्षकों के सेवा संपुष्टि कभी सामूहिक रूप से नहीं हो रही थी। इसे राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए कार्यरत शिक्षकों के सेवा संपुष्टि कराने का निर्णय लिया गया। यह कार्य सभी जिलों में हो रहा है। 30-40 सालों से शिक्षकों की सेवा संपुष्टि का कार्य ही नहीं हो रहा था। जब जरूरत होती थी या फिर सेवानिवृत्ति से पहले शिक्षकों की सेवा संपुष्टि का कार्य होता था। ऐसी पहली बार हो रहा है कि सामूहिक रूप से शिक्षकों की संपुष्टि का कार्य हो रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में सरकारी स्कूल के शिक्षकों की सेवा संपुष्टि की रफ्तार सुस्त है। विभाग के निर्देश के अनुसार यह कार्य 31 जुलाई तक हो जाना था, लेकिन एक माह विलंब होने के बावजूद मात्र 40% शिक्षकों के ही सेवा संपुष्टि को सेवा पुस्तिका जिला कार्यालय में समर्पित हो पाई है। बताया जा रहा है कि यह कार्य प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के स्तर से देरी हो रही है। वे इस कार्य में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। जिला शिक्षा विभाग में शिक्षकों की सेवा पुस्तिका की कतार लग गई है। इस मामले में शिक्षक संघों में भी रोष व्याप्त है। झारखंड के अफसर सुनिए कांग्रेसियों की बातें, अन्यथा ऑफिस आकर समझाएंगे, बोले आरपीएन सिंह। झारखंड के प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने राज्य के अधिकारियों को कड़ी नसीहत देते हुए कहा कि वे पार्टी कार्यकर्ताओं की बात को पूरी तरह सुने। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पार्टी के कार्यकर्ता उनके ऑफिस में जाकर उन्हें समझाएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद भी उनके ऑफिस जाकर उन्हें समझाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की नई टीम को हिदायत दी है कि वे कांग्रेस के हर कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क बनाएं, साथ ही राज्य के हर कोने तक पहुंचकर लोगों से संवाद कायम करें और कांग्रेस पार्टी का झंडा हर घर तक पहुंचाने का काम करें। झारखंड में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू, मरांडी को विपक्ष का नेता न मानने पर पहले ही दिन भाजपा का हंगामा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन ही शुक्रवार को शोक प्रस्ताव पढ़े जाने के दौरान मुख्य विपक्षी भाजपा ने पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को विपक्ष के नेता की मान्यता न दिए जाने का मामला उठाया और जमकर हंगामा किया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक एवं पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने विधानसभा के कार्यवाही प्रारंभ होते ही यह मामला उठाया और विधानसभा अध्यक्ष से पूछा कि आखिर भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को किस कारण से अभी तक विपक्ष के नेता ने मान्यता नहीं दी है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि इस मुद्दे पर सत्र के दौरान बाद में बात होगी, लेकिन शाही बिना रुके बोलते रहे। शाही के समर्थन में भाजपा के वीरंजी नारायण, अनंत ओझा, नीलकंठ सिंह मुंडा एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी सिंह भी आ गए। विधानसभा अध्यक्ष ने शाही एवं भाजपा के अन्य विधायकों को शांत होकर शोक प्रस्ताव पर चर्चा करने की सलाह दी, क्योंकि यही विधायिका की परंपरा है। लेकिन भाजपा विधायक नहीं माने और उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मरांडी को विपक्ष के नेता की मान्यता न दिए जाने का विरोध जारी रखा। भाजपा विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी भी की। शुक्रवार से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र, सदन में गूंजेगा लैंड बैंक और 27% आरक्षण का मुद्दा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही गठबंधन की सरकार में सहयोगी कांग्रेस ने भी सत्र के दौरान कई मुद्दे उठाने की बात कही है। कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने अपने पार्टी के विधायकों के साथ बैठक में पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा लागू लैंड बैंक को निरस्त करने की मांग की और साथ ही पिछड़ों को 27% आरक्षण के मुद्दे को सदन में उठाने की बात कही। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सह विधायक बंधु तिर्की ने कहा कि सदन के अंदर जनता से जुड़े कई मुद्दों को उठाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने जिस लैंड बैंक को बनाया, लेकिन उसका गरीब जनता को लाभ नहीं मिला, इसका लाभ गरीब जनता को मिले, इसीलिए इसे सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही 27% आरक्षण लागू करने की मांग जो लगातार उठ रही है, उसे सदन के अंदर रखने का काम भी किया जाएगा। झारखंड में पंचायत चुनाव नहीं कराए जाने पर हाईकोर्ट ने हेमंत सरकार से मांगा जवाब। झारखंड में पंचायत चुनाव कराने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में पंचायत चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा है। जिन जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है, उनके कार्यकाल या अधिकार का विस्तार किस कानून के तहत किया जा रहा है। अगले सप्ताह सरकार को इस पर विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। देवघर के जय प्रकाश पंडित की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यह निर्देश दिया।
दामोदर वैली कॉरपोरेशन यानी कि डीवीसी के बकाया बिजली बिल के रकम केंद्र द्वारा खाते से काट लिए जाने से खपा झारखंड सरकार इस बार केंद्र से भिड़ने के मूड में दिख रही है। रांची स्थित केंद्रीय उपक्रम हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की 9 घंटे के लिए बिजली काट कर राज्य सरकार ने अपनी यह मंशा भी स्पष्ट कर दी है। जिस तरह से केंद्रीय उपकरणों पर बिजली सहित अन्य बकाया का राज्य सरकार ने हिसाब किताब खंगालना शुरू किया है, उसे देखते हुए यह आशंका भी लगाई जा रही है कि आने वाले दिनों में यह टकराव बढ़ेगा। राज्य में सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पहले से ही केंद्र और भाजपा को इस मुद्दे पर घेरते आ रहा है। दोनों दल केंद्र पर झारखंड के साथ भेदभाव बरतने और परेशान करने का आरोप लगा रहा है। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। जमशेदपुर में 3 ड्रम से ज्यादा स्प्रिट बरामद, फैक्ट्री संचालक फरार, मकान मालिक गिरफ्तार। उत्पाद विभाग ने शुक्रवार की सुबह अवैध रूप से शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई की। सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयाडीह स्थित कलिंदा बस्ती में अवैध रूप से संचालित नकली शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से 3 ड्रम से ज्यादा शराब बनाने वाली स्प्रिट बरामद किया है। इसके अलावा 600 पत्ते से ज्यादा कॉर्क, स्टिकर और करीब 1 बोरा नकली शराब बरामद किया है। मौके से मकान मालिक मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फैक्ट्री संचालक मौके से भाग निकला। मकान मालिक से उत्पाद विभाग पूछताछ कर रही है। मकान मालिक का कहना है कि उसने एक व्यक्ति को घर किराए पर दिया था। इस मामले पर उत्पाद निरीक्षक प्रवीण कुमार राणा ने बताया कि यहां अवैध रूप से नकली शराब बनाया जाता था। खबर है झारखंड के गढ़वा से। गढ़वा में डैम में डूबने से 2 छात्रों की मौत। ट्यूशन पर दोनों गाय चराने गई थी जंगल में, गर्मी लगने पर नहाने के लिए उतरी थी डैम में। श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र के न्याखंड में स्थित बभनी खाड़ डैम में डूबने से शुक्रवार को 2 छात्रों की मौत हो गई। दोनों ट्यूशन पढ़ने के बाद घर आई और फिर गाय चराने के लिए जंगल चली गई। यहां गर्मी लगने पर दोनों डैम में नहाने के लिए उतरी और डूबने से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला में बाइक चोर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार। चोरी से पहले ग्राहक को बाइक की फोटो भेज करवाते थे पसंद, कस्टमर के तैयार होते ही की जाती थी गाड़ी की चोरी। जिले के 3 थाना की पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके निशानदेही पर विभिन्न स्थानों से चोरी की 10 बाइक भी बरामद की है। चोरी से पूर्व 2 लोग अपने 3 साथियों को बाइक की व्हाट्सएप पर फोटो भेजते थे। फोटो ग्राहक को दिखाया जाता था और अगर वो बाइक खरीदने को राजी हो गया तो उस गाड़ी की चोरी की जाती थी। SP डॉक्टर एहतेशाम बकरीब ने शुक्रवार को CI थाना परिसर में इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार चोरों में रविंद्र दास, आलोक कुमार पांडे, नरेश सिंह और संदीप कुमार कुजूर शामिल हैं। SC ने झारखंड के DGP को जारी किया नोटिस। कोर्ट में मामला लंबित रहने के बाद भी झारखंड सरकार की ओर से नीरज सिन्हा की नियुक्ति किए जाने पर जताई कड़ी नाराजगी। 2 सप्ताह में देना होगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के DGP नीरज सिन्हा को नोटिस जारी किया है। अदालत ने उन्हें प्रतिवादी बनाया और 2 सप्ताह में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया। शुक्रवार को चीफ जस्टिस NV रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि UPSC और सरकार के खिलाफ इस तरह के मामले में सख्त आदेश पारित करने की आवश्यकता है। मामले की अब अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। झारखंड हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, केवल कागजों में है सरकार की योजनाएं, आदिम युग में जी रहे हैं लोग, इसलिए बढ़ता है नक्सलवाद। राज्य में भूख से कथित मौत के मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को कड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती इलाके में आज भी लोग आदिम युग में जी रहे हैं। राशन लेने के लिए उन्हें 8 किलोमीटर की दूर जाना पड़ रहा है। इन लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, पीने का शुद्ध पानी भी उपलब्ध नहीं है। सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में है। जंगलों में रहने वालों इन लोगों की जमीन से ही सरकार खरीद निकाल रही है, पर ये लोग आज भी पत्ते और वन के कंदमूल खाकर जीवन यापन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकारी योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है, इसलिए नक्सलवाद बढ़ता है। झारखंड के कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने किया तालिबान का समर्थन, बीजेपी का पलटवार। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस विधायक और झारखंड के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी ने अब तालिबान की तारीफ करके नए विवाद को जन्म दे दिया है। इरफान के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि यह कांग्रेस की तालिबानी सोच को दर्शाता है। तालिबान की तारीफ करते हुए इरफान ने कहा कि उसने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ कर शानदार काम किया है। झारखंड में मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा पहुंचे इरफान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तालिबानियों की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अमेरिका को अफगानिस्तान से खदेड़ दिया है। जामताड़ा से दूसरी बार विधायक बने अंसारी ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका सेना अफगानिस्तान में किस तरह की ज्यादती करती थी।
जब उनसे कहा गया कि तालिबानियों का समर्थन करके आप ऐसे संगठन का सपोर्ट कर रहे हैं जिसे पूरी दुनिया में आतंकवादी माना जाता है, इरफान ने कहा, हाँ वो आतंकवादी संगठन है, लेकिन अमेरिकियों को अपने देश से खदेड़कर उसने क्रांतिकारी काम किया है। खबर है झारखंड के रांची से। 5 सितंबर को रांची के 67 केंद्रों पर होगी ईपीएफओ की परीक्षा। जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश। परीक्षा केंद्र से 200 मीटर की दूरी 5 लोगों को नहीं जमा होने देने का दिया निर्देश। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की परीक्षा 5 सितंबर को आयोजित की गई है। यह परीक्षा 67 केंद्रों पर होगी। परीक्षा 10 बजे से 12 बजे तक होगी। परीक्षा केंद्र पर कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन के लिए रांची डीसी और एसएसपी ने पुलिस और पुलिस पदाधिकारियों के साथ दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है। परीक्षा केंद्र पर भीड़ लगाकर विधि व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए एसडीओ रांची ने परीक्षा केंद्रों पर 200 मीटर की परिधि में प्रवेश निषेध लागू कर दी है। इसके तहत सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम और शव यात्रा को छोड़कर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों को एक जगह जमा होने पर पाबंदी है। ऐसे करते पाए जाने पर कार्रवाई की जा सकती है। किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र में विधानसभा में कोरोना के दौरान जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के आश्रितों को मुआवजा का मुद्दा उठाया। माले विधायक ने कहा, इस पर न केंद्र सरकार का ध्यान है और न ही राज्य सरकार का। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो गया। यह 5 दिनों तक चलेगा। सदन के शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने सभी पदक विजेताओं को शुभकामनाएं भी दी। साथ ही महिला हॉकी खिलाड़ियों के खेल के प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये हॉकी के स्वर्णिम युग की शुरुआत है। भाकपा माले के विधायक विनोद कुमार सिंह ने कोरोना के दौरान अपनी जान गंवाने वाले फ्रंट लाइन वर्कर्स के आश्रितों के मुआवजा का मुद्दा उठाया। अप्रैल, मई और जून में कोरोना ने राज्य के कई स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स और पत्रकार और पुलिस कर्मियों को हमसे छीन लिया। इसके बावजूद न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार ने ऐसे मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया। ऐसे मृतकों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके आश्रित को मुआवजा मिलेगा। इसके बाद 2 मिनट का मौन रखा गया और विधानसभा की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। बड़े राज्यों के मुकाबले झारखंड में जीएसटी संग्रह सर्वाधिक, पिछले अगस्त से 45% ज्यादा। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका से पहले झारखंड की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है। बीते बुधवार को अगस्त के जीएसटी संग्रह के आंकड़े जारी हुए। इसके अनुसार केंद्र ने अगस्त में 1,12,020 करोड़ का जीएसटी एकत्र किया है, जो पिछले साल के अगस्त के मुकाबले 30% ज्यादा है। इसमें झारखंड का हिस्सा 2166 करोड़ है। यह अगस्त 2020 से 45% ज्यादा है। झारखंड की आबादी कम होने पर भी यह वृद्धि बड़े राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। झारखंड के 11 जिलों में 7 दिनों से कोरोना के एक भी नए केस नहीं, फिर भी सतर्कता की जरूरत बता रहे विशेषज्ञ। झारखंड में कोरोना संक्रमण की दर 0% पर पहुंच चुकी है, जो यह बताया है कि प्रदेश में कोरोना नियंत्रण की स्थिति बेहतर है। राज्य के कुल 24 जिलों में से 8 जिलों में कोरोना का एक भी केस नहीं है। इन जिलों में एक्टिव केस भी शून्य है। राज्य के 11 जिलों में 7 दिनों में से कोई नया मरीज नहीं मिला है, जबकि रांची, धनबाद छोड़कर राज्य के 22 जिलों में पिछले 20 दिनों से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि देश के दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि संकट टल गया, क्योंकि प्रदेश में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। देश भर में जहां हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक 77% आबादी को पहली डोज लग चुकी है, वहीं झारखंड में मात्र 28% लोगों को ही पहली डोज लगी है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि जिसकी इम्यूनिटी कमजोर होगी वो तीसरी लहर की चपेट में आ सकता है। बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी। हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़े झारखंड में। एक माह में 6.6% बढ़ी बेरोजगारी दर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी कि CMI ने देश में अगस्त की बेरोजगारी दर के आंकड़े जारी किए। इसके अनुसार देश में बेरोजगारी दर 8.3% है, जो पिछले माह जुलाई के मुकाबले 1.3% बढ़ गई है। जबकि झारखंड में अगस्त में 6.6% बेरोजगारी दर बढ़कर 16% पहुंच गई। हरियाणा के बाद झारखंड में एक माह में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। सर्वाधिक बेरोजगारी दर बढ़ने वाले टॉप 5 राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा, जम्मू और बिहार है। जम्मू और बिहार में एक समान बेरोजगारी दर 13.6% है। बोकारो में जीआरपी की कार्रवाई। काम के बहाने कोयमटूर ले जा रहे थे 19 लड़कियों को चंद्रपुरा में छुड़ाई गई। 2 युवक भी पकड़े गए।
काम के बहाने कोयम्बटूर ले जा रही 19 लड़कियों को चंदपुरा रेलवे स्टेशन पर धनबाद अल्लाहपुजा एक्सप्रेस से आरपीएफ और जीआरपी के जवानों ने पकड़ा, जबकि इसका पता चलते ही रांची में रहने वाला लोकल एजेंट भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने इसे मानव तस्करी का मामला मानते हुए आगे जांच करने की बात कही। लड़कियों को काम के लिए ले जाने वाले रांची निवासी अब्दुल रहीम अहमद ने उन सभी के साथ रांची में ट्रेन में सवार होने की बात कही थी, लेकिन जब लड़कियां रेलवे स्टेशन पर पकड़ी गई तो उसके बाद रहीम का मोबाइल नंबर पुलिस को स्विच ऑफ मिल रहा है। अब प्रशासन सभी लड़कियों से पूछताछ कर रही है। 19 लड़कियों के अलावा 2 लड़के भी हैं जो उनके साथ जाने की तैयारी में रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। सभी की उम्र 18 साल से ऊपर बताई जा रही है। दोस्तों, चैनल पर आप अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।